हमारे पास 1 घंटा बचता है। उसको मेरे को कंप्लीट करके दो। थे ना, अब तो हो गए प्रखर जी, करके दो। मैंने रिकॉर्डिंग देखी अल्कोहल फिनोल की। वो ठीक है अक्षरा, बट क्लास के टाइम पे, क्योंकि तुम क्लास तो अटेंड कर रही हो ना, तो क्लास के टाइम पे 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे का असाइनमेंट था वो बस, मतलब टेस्ट था, तो वो तो करना ही था। अक्षरा, मुझे यस रिस्पॉन्स नहीं मैम। मिल रहा तुम्हारी साइड से बिल्कुल भी। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, क्लास के टाइम पे मिलेगा तुम लोगों को। तो ये चीज है ना, थोड़ा सा सीरियसली लो भाई। तुम लोग लेते नहीं हो, मैं क्या करूं तुम लोगों का। रानी जी, टेस्ट क्यों नहीं किया कल वाला प्रैक्टिस टेस्ट? मैम भूल गई। खाना खाना भूलते हो? ब्रश करना भूलते हो? हैं? कॉम करना भूलते हो? ये कैसे भूल रहे हो, बताओ। भूल गए? चाटा लगा दूं तुम लोगों को एक एक में। पल्लवी ने दे दिया था मेरे को करके। ओम, आपने क्यों नहीं किया असाइनमेंट, वो जो कल हिमांशु सर ने प्रैक्टिस टेस्ट भेजा था? बायो में नंबर लाने हैं क्या, या फिजिक्स में नंबर लाने हैं बस? केमिस्ट्री में क्या होना है? 12वीं में भी पास होना है कि नहीं होना? लग नहीं रहा मेरे को, इरादे नहीं लग रहे हैं तुम लोगों के। अभी तो मैं 12th का दे रही हूँ तभी जान करके, क्योंकि मुझे भी पता है तुम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं। मुझे भी मालूम है ये चीज, तभी मैंने 12th का दिया। ध्यान रखना, मैं क्रैश कोर्स में उसी को ही अलाउ करूंगी जो मेरे दिए हुए काम को करेगा। नहीं करोगे, अलाउ ही नहीं, एंट्री ही नहीं है, मैं बता दे रही हूँ क्रैश कोर्स में। सीधी सी बात है। बेशक बाकी सब्जेक्ट की क्लास लगाओ, ना लगाओ तुम्हारी इच्छा। मेरे में काम नहीं करोगे, बोलूंगी, एक बार बोलूंगी, 2 बार, शायद हो सकता है 5 बार भी बोल दूं। उसके बाद मेरे को लगेगा कि तुम्हारे सामने से ही एफर्ट नहीं नजर आ रहा मेरे को। बस मेरे पास बहुत बच्चे जिन पे मेरे को ध्यान देना है, ठीक है? तो अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं उन्हीं बच्चों पे ही एफर्ट मारूंगी जो मुझे लग रहा है रेडी है मेहनत करने के लिए मेरे साथ। जो मुझे लगेगा नहीं है, ठीक है, एम ही आते हैं सिर्फ क्लास लेने, स्पेशली अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो वो आपकी मर्जी है। आपको सिर्फ बोर्ड्स करना है, देन प्लीज फोकस ऑन योर बोर्ड्स ओनली। आगे क्या करना है वो आप देखिए। तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो चीजों को, ठीक है? बिल्कुल नहीं ले रहे हो। जो कल करवाया था रिवाइज करो उसको, मतलब जो भी मैंने लास्ट क्लास में करवाया था तुमने। फिर हम स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला है और आज अमाइनो एसिड्स भी स्टार्ट कर ही देंगे। गया पेज। अच्छा, आज क्या हो रहा है, लिंक विंक में प्रॉब्लम हो रहा है क्या लगता है? पहली क्लास में भी हुआ था क्या? है? नो। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जानवी भी नहीं आई, गिरिजा, जानवी नहीं आई, गिरिजा भी नहीं आई। अच्छा, मोनिका आ गई। गुड इवनिंग मैम। मोनिका, तुमने भी मुझे वो टेस्ट नहीं दिया है, तुम्हारी तबीयत ठीक है इसलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं। यस मैम, मैम कल दे दूंगी, अभी रात को काम करना है मेरे को स्कूल के, इसलिए। कोई बात नहीं, कल दे देना, बट मुझे दे देना। यस मैम। अक्षरा, तुम दोगी मेरे को कल तक? कल कर दोगी 1 घंटा?
निकाल पाओगी उसके लिए? यस मैम। मुझे दे देना। ईमानदारी से होने चाहिए सबके टेस्ट। अगर किसी ने प्रैक्टिस टेस्ट में भी गूगल का यूज किया ना, तो इमेजिन कर लेना मैम एक चाटा लगा रही है हमें, वो भी बहुत जोर से, लाल हो गया पूरा गाल। समझ गए सारे के सारे? यस मैम। यस हाँ, मैम। यस मैम। इमेजिन कर लेना मारता हुआ। ठीक है, कि एक चाटा आ रहा है अगर तुमने गूगल यूज किया तो इन प्रैक्टिस टेस्ट में, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रैक्टिस टेस्ट का। समझ रहे हो मेरी बात? कि हमारा नंबर आया है वो हमारा कहीं पे रिकॉर्ड आ रहा होगा, नहीं। वैसे तो आपको कोई भी टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी, कर रहे हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ही लेना है तुम्हें। अपनी देखो कहाँ गलतियां कर रहे हो। कुछ कुछ बच्चों के जो नेगेटिव गए हैं, आपको ये मालूम पड़ेगा अभी भी सॉल्यूशन चैप्टर में ये वीक तुम्हारे रह गए हैं टॉपिक्स। देन वो हम डिस्कस करेंगे, तुम्हारा सिलेबस एक बार हो जाए। ठीक है, चलो आओ। यस मैम। यस आज मैम। हम कार्बोहाइड्रेट्स खत्म करेंगे और अमाइनो एसिड स्टार्ट कर देंगे। अब मैं प्रोटीन्स लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट के कुछ टेस्ट वगैरह है वो मैं लास्ट में कराऊंगी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे आज मैंने सोचा था कि मैं आज ही करवाऊंगी टेस्ट, बट फिर ना सोचा अगर मैंने टेस्ट करवाया ना तुम लोगों को, तुम खाम खाम में बोर हो जाओगे और कहोगे मैम क्या बेकार सा टॉपिक लेके आए हो आज। इसीलिए आज थोड़ा सा इनको कंप्लीट कर लेते हैं। जो अपना लास्ट क्लास होगा ना, देन उसमें हम जितने भी टेस्ट होंगे ना पूरे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के, फिर चाहे वो प्रोटीन के लिए टेस्ट हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हो के लिए हो, जैसे मोलिस टेस्ट, बारफोर टेस्ट, सेलेवनोस टेस्ट, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पॉलीसेकेराइड्स रह गया था ना अपना, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये हमें करना है। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स, एंड मैं अमाइनो एसिड्स को लर्न करने की ट्रिक भी सिखाऊंगी। सारे अमाइनो एसिड्स की ट्रिक्स नहीं लर्न होंगी एक टाइम पे, मतलब रह जाएगा कुछ, बट यस जितने भी आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको मैं आज याद करवा दूंगी तुम्हें। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज बतानी है मुझे, मोनोसेकेराइड्स की ट्रिक बतानी है सारे। मतलब आज बेसिकली ट्रिक ही करने वाले हैं अपन। वैसे इस चैप्टर में कर भी क्या रहे हैं, ट्रिक्स ही तो है ना, ट्रिक ही तो देखे जा रहे हैं 2 दिन से। इसका मैम ये ऐसे लर्न कर ले, फलाना कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन करना। इससे पहले मैं फटाफट से रिकैप करा देती हूँ। मुझे जहां तक याद आ रहा है, अपन ने जो लास्ट क्लास थी मेरा बेटा, उसमें हमने क्या देखा था, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। मेन अपन ने डाइसेक्राइड के स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे, सुक्रोज, ठीक है, सीक्वेंस में चलो, माल्टोज एंड तुम्हारा लैक्टोज। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? जानवी ज्वाइन नहीं हो रहे थे, ज्वाइन नहीं हो रही थी क्या क्लास? हो रही थी मैम, लेट हो गई आज। अच्छा, तो सुक्रोज में अपन ने याद करो क्या किया था, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा माल्टोज में, और बीटा बीटा, है ना। अब सुक्रोज में क्या था, Yes, ma'am. अल्फा ग्लूकोज था और बीटा फ्रक्टोज था, और लिंकेज क्या थी, C1 और C2। ध्यान रखना किसका C1 है किसका C2, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से C1 C2 ले लिया, नहीं। इसमें क्या था, अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज, C1 C4, इसमें तो आप किसी का ले लो C1 C4 क्योंकि ग्लूकोज है। बीच में क्या था, बीटा डी गलेक्टोज, मतलब गलेक्टोज था एक, और एक क्या था, ग्लूकोज था। गलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 लेना था और इसका कार्बन नंबर बोलो 4। ठीक है, तो सुक्रोज में C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, माल्टोज में C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी, लैक्टोज में C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। और मैंने एक असाइनमेंट भी शेयर किया था, उसके आंसर की आई नो नहीं आई है मेरी साइड से, आ जाएगी। ठीक है, कल भेज दूंगी सुबह। ठीक है, अच्छा, तो उसमें जब तुम लोग क्वेश्चंस कर रहे होगे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेरे पास कुछ डाउट्स भी आए थे बच्चों के। शिवा है क्या क्लास में? नहीं है, उसने पूछे थे। ठीक है, हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, अगर आपको ये पता लगाना है कि मैंने आपको ये तो बता दिया था ना, जितने भी आपके मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, डाइसेकेराइड्स में भी आपका माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सुक्रोज नहीं होता। कैसे पहचानते हैं, अगर OH फ्री है फर्स्ट वाले कार्बन पे तो उसको आप डाल दोगे कौन सी वाली कैटेगरी में,
रिड्यूसिंग शुगर वाली। और जो आपके रिड्यूसिंग शुगर है मेरा बेटा वो म्यूटा रोटेशन भी दिखाते हैं, ठीक है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है तो इट विल नॉट शो द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या था? चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, जो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, ये सब डिस्कस किया था। नाउ ये ऐसे इसी तरीके से याद रखना, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, मजे आ जाएंगे और याद भी हो जाएगा, नंबर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। आज एक असाइनमेंट और मिल जाएगा, देयर विल बी 15 क्वेश्चंस, ठीक है। उस असाइनमेंट में उसको आराम से कर लेना। क्या नाम है तमनप्रीत, तुमने मेरे से डीएनएफ लोग का प्रैक्टिस टेस्ट मांगा है ना, उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम दो। जैसे मैं वो आगे आने वाली क्लासेस में रिवीजन क्लासेस चलेंगी ना, तो मैंने उसके लिए रखा हुआ है, फिर वो एक साथ सबको शेयर कर दूंगी। ओके मैम। हाँ, अभी जो मिलते जाते हैं करते जाओ, ठीक है। अच्छा चलो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर तुमने नोटिस किया हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी डाला था। आपसे क्या पूछा है? फॉर्मूला पूछा है ए एंड बी का क्या होगा। क्या किसी ने असाइनमेंट सोल्व किया है? अगर किया है तो क्या ये हुआ था क्या? यस मैम। वेरी गुड। हाँ, तो तुम लोगों का क्या आ रहा था? ए सी ऑप्शन आ रहा था। सी और ए में फर्क क्या है? एक सेकेंड। अच्छा, हाइड्रोजन का फर्क है, हाइड्रोजन का फर्क है। किसका सी आ रहा था? ओके, तो ये जसनूर और जानवी दोनों का सी आ रहा था क्या? यस मैम। और अब पूर्वा तुम्हारा ए आ रहा था, यस मैम। और ए किसका आ रहा था जिन्होंने किया था? मैं सिर्फ वो बात करी, जिन्होंने नहीं किया वो अभी ट्राई करेंगे मेरे साथ, ठीक है। आए बनाएं, देखते हैं फिर ए और सी में से। हाँ जी बेटा। मैम मेरा ए आ रहा है। अच्छा, देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रक्टोज का आता है स्ट्रक्चर बनाने तुम लोगों का? तुम लोगों को, ठीक है। थर्ड वाले कार्बन पे OHH दिखाते हो तुम लोग, ठीक है। फिर HOH, फिर HOH और CH2OH। चेक कर लो, 6 कार्बन है ना टोटल, 1 2 3, यस। अब अपने पास क्या? HCN। क्या मैंने ये रिएक्शन पहले नहीं बताई तुम लोगों को? HCN के साथ क्या बनता है? डायरेक्ट बना दूं, साइनोहाइड्रिन बनता है। यस मैम। बना दिया, हाइड्रोलिसिस किया इसने, तो साइनाइड से किस में चेंज हो जाएगा? एसिड। वेरी गुड, एसिड में है ना याद? ऐसे ऐसे रिएजेंट ना याद होते जाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो, ये काम हो गया, तो दिस इज ए। अब ए में हम चेक, और भी कुछ है क्या काम का? यहाँ नहीं। तो ए में अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन चेक करो। हाँ, मैंने याद करो बताया था, जब भी तुम HCN या कोई ऐसा साइनाइड का सोर्स होगा उसकी रिएक्शन करा तो वो एक कार्बन बढ़ जाता है, याद करो, क्योंकि साइनाइड से सी आ रहा है। और अपना जो याद करो, जो होफमैन ब्रोमामाइड वाला था, वहां पे एक कार्बन कम होता है। तो इस तरीके से अपने दिमाग में तुम्हें याद आनी चाहिए चीजें कि हाँ ऐसा ऐसा हम कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक करो, कार्बन तो 7 ही है, वो सब में 7 ही है, तो क्या है फायदा चेक करने का? ऑक्सीजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन है। तो देखो किसमें है? अरे भाई सब में ही ऑलमोस्ट, बी हटा दो। हाइड्रोजन चेक करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। देखो C7O8H14, C7O8H14, ठीक है। नाउ बी वाला चेक करें, बोलो। यस तो मैं मैम। इसको फ्रक्टोज ही बना, फ्रक्टोज ही बना देती हूँ इसको। लो, बार बार कौन बनाए, है ना। NaBH4 पता है क्या करता है? क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट तो उनको किसमें चेंज करता है? अल्कोहल में। कर दिया। नाउ इसके बाद क्या आ रहा है? HI फॉस्फोरस। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जहां जहां पे ऑक्सीजन है सबको हटाओ, HH लगा दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो, इसमें HH लगा दूंगी तो कितने हो जाएंगे टोटल आपका? CH3 बन जाएगा। यस मैम। और ये कितना बन जाएगा? CH2। ये भी CH2, ये भी CH2। मेरे पास जगह भी नहीं है, नीचे बना रही हूँ। CH2 CH3, तो कितना हो जाएगा बताओ? ऑक्सीजन को हटा दिया हमने, एनहेक्सेन बन गया ये तो। यस मैम। यस मैम। नजर मारो, 6 कार्बन, और बस ए आ गया आंसर। आ गया। सी आ रहा था बेटा, उसमें शायद आप लोगों ने हाइड्रोजन जो है गलत काउंट कर लिए होंगे, तभी वो गलत आंसर आ रहा होगा। अदरवाइज ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। हो जाएगा क्या? यस मैम।
बस तो Yes, रांची ma'am. आगे करें। ओके, ये भी असाइनमेंट में था क्या क्वेश्चन? मुझे पता नहीं है, पता नहीं था कि नहीं था। नहीं था तो कोई नहीं, कर लो। पढ़ो एक बार ना, क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि आज तो तुम्हें ट्रिक बतानी है बस, और कुछ नहीं करना। चलो, ट्रिक याद रखना अपने पास, पता चले भूले भटके खड़े हो 1 महीने बाद, फिर कहोगे मैम क्या था बताना। हाँ, लास्ट स्लाइड दिखाऊं? लो, 5 बार देखो, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए। हो गया मैम। चलो, गुड। पढ़ने का पढ़ो, जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है उसको वैसे समझने की कोशिश करो, फिर मैं तुम्हारा वो करती हूँ। वेरी गुड महेश, मिल गया मेरे को तुम्हारा स्क्रीनशॉट। जिसकी भी प्लीज गलतियां हुई है ना, जिन्होंने भी स्किप मारे हैं, वो प्लीज अपना एनालिसिस कर लेना। जैसे तुम क्लिक करोगे ना, उस पे दोबारा अपनी वो डालोगे रजिस्ट्रेशन आईडी, वो खुल जाएगा पूरा टेस्ट, ठीक है? तो टाइम निकलते ही देख लेना। मेरे को आधे से ज्यादा बच्चों ने बोला मैम टाइम मैनेज नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ क्वेश्चन ऐसे कैसे आए होंगे कि टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। तो मैंने वहां देखा न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम थे, या तो तुम किसी टॉपिक में बड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, जिसकी वजह से तुमने सारे आधे से ज्यादा स्किप मारे, मतलब 15-14 क्वेश्चन स्किप कर रखे हैं। ठीक है, तो वो बताओ मुझे किसको लेके तुम्हें दिक्कत थी, ताकि वो हम क्लास में लें फिर रिवीजन के टाइम। मैम जो स्टार्टिंग वाले थे ना, मतलब न्यूमेरिकल जो थे ना, उससे कंसंट्रेशन वाले से बस वो नहीं हुए। वो तो कोई नहीं, वो तो मैं करा दूंगी। बाकी हो गए थे क्या? यस मैम। ठीक है, कोई नहीं, बाकी सब मेरे को बता देना क्या था। चलो ये करें क्वेश्चन। देखो, वो बोल रहे हैं एल, किसी का हुआ है क्या? थोड़ा बहुत आइडिया भी लग रहा है? ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो क्या? बोल दो, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। देखें क्या क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ये भी एक हो सकता है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया हो, सो पढ़ के ऊपर से चला गया सारा। अक्षरा, पढ़ के ऊपर से चला गया क्या? अब अक्षरा ने बोला ना मैम समझा दो, अक्षरा ही समझाएगी। चलो अक्षरा, अक्षरा पढ़ना एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी, एल आइसोमर वाले को। L isomer of tetrose X C4H8O4 gives positive रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। क्या दे रहा है वो? पॉजिटिव शिफ्ट टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एक्स में? अगर शिफ्ट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो क्या नाम है अक्षरा? विच ग्रुप शुड बी प्रेजेंट? कोई भी बता दो चलो। CH. एल्डिहाइड ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, यही मतलब हुआ इसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कहीं होगा, जिसमें नहीं है हटा दीजिए। क्योंकि आपसे पूछा क्या वैसे, एक सेकंड, पूछा क्या है? एक्स पूछा है ना? अच्छा ठीक है, हो गया। और वो कह रहे हैं कि जो मिला ना, जो एल आइसोमर पॉजिटिव शिफ्ट टेस्ट दे रहा है, उसके पास 2 कायरल कार्बन भी है भाई साहब। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि अगर तुम एक्स की, ध्यान से सुनना, एक्स की तुम एसिटाइलेशन करा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ट्राई एसिटेट मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. लेकिन एक्स में कितने OH रहे होंगे? 3 OH। नाउ यू हैव 2 इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स। एक तो एक्स मस्ट बी एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे देखो एक्स ही बताना अपने को। एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें नहीं है उसको काटा मार दो, हट गया। नाउ वी हैव टू चेक 3 OH ग्रुप। तो मैम यहाँ पे तो है 1 2 3, यहाँ पे भी है ना, हाँ 1 2 3। तो इससे तो नहीं पता चला, थोड़ी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
अब एक्स में वो कह रहे हैं कि भाई साहब तुमने अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई तो तुम्हें एक बी कंपाउंड मिलेगा जो कि कायरल होगा. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस ना, ओनली 1 and 2. तो अगर तुम CHO की रिडक्शन कराओगे तो वो CH2OH में कन्वर्ट होता है, ये भी CH2OH में बदल जाएगा आफ्टर द रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, और वो कायरल होना चाहिए. बट दिस इज ए कायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, दिस इज मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव. बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल. हालांकि इट हैज 2 कायरल सेंटर, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, ए कायरल है. यहाँ पे ये कायरल होगा, नो POS. तो आंसर इज D option. आया अप्रोच करना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरीके से तुम्हें क्या करना था, अप्रोच करना था. ठीक है. Yes, ma'am. डाउट है तो पूछो. नहीं है, चलो अच्छी बात है. उसके बाद आते हैं हम मेरा बेटा नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, दैट इज योर पॉलीसेकेराइड. तो ये एनसीईआरटी में से ही आपको पढ़ना है. ठीक है. एनसीईआरटी कुछ यहाँ पे बायो की चीजें दी हुई हैं, वो हमें नहीं करनी है. कुछ यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं, तो वो हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. चलिए आइए. तो मेरा बेटा अभी तक मैं फिर एक बार बता देती हूँ अपन ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड में सिर्फ 2 ही थे तुम्हारे, ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज. ग्लूकोज का फिशर फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर. फ्रक्टोज का फिशर फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर. ये करना है. एपिमर पढ़ना है, एनोमर पढ़ना है, म्यूटा रोटेशन पढ़ना है, दैट्स इट. डाइसेक्राइड में लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इनके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं. वेदर दे आर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड पे. तो पॉलीसेकेराइड में जो आपको करना है वो करना है, एक तो स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. स्टार्च पढ़ना है, सेलुलोज मेन इसके स्ट्रक्चर ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं. ग्लाइकोजन, और इसकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है क्योंकि कई बार एनसीईआरटी से सवाल बन जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉलीसेकेराइड्स में क्या है, कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब एक बात बताओ, अगर आप पॉलीसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको लार्ज काफी सारी यूनिट्स मिलती है मोनोसेकेराइड की, पता है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो वो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट आपस में ज्वाइन होती हैं वो होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू. ठीक है. These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as the food storage or structural materials. जिसमें से सबसे पहला क्या है मेरा बेटा, स्टार्च है. तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ किसका, प्लांट्स. ठीक है. ये आप बायो में भी पढ़ते हो, अपने को काम ये है जो यहाँ पे आएगा. इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स. हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च कहाँ मिलता है, सीरियल्स में, आपके रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स में मिलते हैं. यहाँ तक जो मैंने बोला है, यहाँ तक पेपर में कुछ नहीं आएगा, मतलब केमिस्ट्री की अगर टर्म्स में मैं बात करूंगी तो. ठीक है. पेपर में कहाँ से आएगा, यहाँ से. इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. देख रहे हो, जो स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है, तो बहुत सारी मोनोसेकेराइड की यूनिट से मिलके बना होगा, और वो मोनोसेकेराइड कौन है, अपना ग्लूकोज है. तो काफी सारी ग्लूकोज की यूनिट्स को आपस में जोड़कर क्या बना होगा, तुम्हारा स्टार्च बना होगा. ठीक है. और स्टार्च जो है तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट से मिलके बना है. कौन सा मेरा बेटा, एक तो अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन. है क्या बायो में ये टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसमें जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ लेते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोस्पेक्टिन. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. जैसे अगर मैं बात करूं, जो अमाइलोज होता है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, तो ये अपने पास क्या होता है, वाटर सोल्यूबल. आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस तरीके से लिख के डिफरेंस लगा लीजिए. ठीक है. बीच में लाइन खींच लेना. अमाइलोज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है, जिसमें कितना स्टार्च होता है मेरा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बन गया, 15 से 20% स्टार्च होता है. क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक पॉइंट ये बन गया. एक पॉइंट और क्या बना, जो केमिकली अगर मैं अमाइलोज की बात करूं, अगर मैं अभी उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, तो ये क्या होती है, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होती है. मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, लीनियर चेन होती है. लीनियर चेन होती है. और किसकी होती है,
अल्फा ग्लूकोज की होती है। किसकी होती है? अल्फा ग्लूकोज की। और आपस में कौन से वाले कार्बन से लिंकेज होती है? उसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यानी कि मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया। स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज अमाइलोज। तो अमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल, 15 से 20% स्टार्च होता है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो लीनियर होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, और वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं वाया C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन। मैं फिर बोल रही हूँ चैप्टर फ्री के नंबर देके जाएगा तुम्हें 8, अगर 2 क्वेश्चन आगे तो। अमाइलोपेक्टिन में क्या है? अमाइलोपेक्टिन में पहला तो पॉइंट हो जाएगा, दिस इज वाटर इनसोल्युबल। तुम कोई भी एक याद कर लो, दोनों को करोगे तो एक पक्का भूल जाओगे। कोई एक याद कर लो, अमाइलोज कर लो। अमाइलोज इज वाटर सोल्युबल, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्युबल। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें कितना 80 to 85% स्टार्च है। ठीक है, लिख लो इसको स्टार्च का। उसके बाद अब देखो अपने पास वो क्या था, अमाइलोज अनब्रांच था, लीनियर था, बट दिस इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर। होता इसमें भी अल्फा ग्लूकोज की यूनिट है, लेकिन ब्रांचिंग होती है इसमें। देख पा रहे हो क्या बोल रहा है? इट इज द ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट in which chain is formed by C1C4 glycosidic linkage। और ब्रांचिंग कहाँ पे होती है? C1 और C6 पोजीशन पे, वहां पे तुम्हारी ब्रांचिंग हो रखी होगी। इसको लिख लो, फिर मैं इसका तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने? अमाइलोज बिल्कुल सिंपल सा है, सादा सा है, वाटर सोलुबल होता है, नो ब्रांचिंग, लीनियर चेन है, लीनियर पॉलीमर चेन है ना, किसकी? अल्फा ग्लूकोज यूनिट की, जो कि कनेक्टेड है वाया C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन नाम भी बड़ा है इसका। इनसोलुबल होते हैं पानी में, 80 to 85% ऑफ स्टार्च होता है, ब्रांच्ड होता है। C1C4 वाला तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जैसे नॉर्मल बनती है चेन, लेकिन ब्रांचिंग कहाँ पे होती है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोगों को? जैसे आओ नजर मारो, क्या मेरे बच्चों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है? एक बार मेरे कहने पे एक काम करो, बना लो अल्फा ग्लूकोज का 6 मेंबर रिंग बनाओ। अल्फा में क्या होता है याद करो? CH2OH, और OH की पोजीशन ट्रांस पे होता है, याद करो वो दिन। ये HOH, ये OHH और ये HOH। देखो ऐसे ही तुम बनाते जाओ ग्लूकोज की यूनिट, और पहले और फोर्थ पोजीशन से वाटर निकाल दो। क्या तुम्हारा इसी तरीके का नहीं बन जाएगा? यस मैम। Yes, sir. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया अमाइलोज, जिसमें क्या है? अनब्रांच चेन है, बिल्कुल लीनियर चेन है। क्या अमाइलोज रिड्यूसिंग शुगर है? नहीं, अमाइलोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वाई? देखो ना, OH फ्री ही नहीं है, देखो यहाँ पे भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, आगे पूरी चेन है ना। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमाइलोपेक्टिन क्या है? पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में सवाल कैसे आता है अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा? ग्लूकोज की यूनिटी बनानी है तुम्हें। फर्स्ट और फोर्थ में तो देखो वाटर निकल गया, और देखो पहले और 6th पोजीशन पे, ये देखो अगर मैं 6th पोजीशन बनाऊं, इधर देखो, रुको थोड़ा सा ढंग से दिखाती हूँ। इधर अगर मुझे ब्रांचिंग वाला दिखाना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा ना CH2OH, यही होगा ना छठा कार्बन, ये देखो ये रहा। तो तुम्हें क्या करना है? H और OH यहाँ से निकाल लेना, देखो बन जाएगा, देखो ब्रांचिंग। यस मैम। बस Yes, ma'am. बढ़िया बना के, अगर देखो तुम्हें वैसे ग्लूकोज का पता है स्ट्रक्चर तो ठीक है, तुम्हें ये बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ना ही तुम्हारे बोर्ड्स में आता है अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का। ठीक है, तो यस, एक तो 1,4 है और C1 C6 है। ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है ये पूछेगा एग्जामिनर, तो ब्रांचिंग कहाँ हो रही है मेरा बेटा? C1 C6 पे। इतना क्लियर है? Yes. मैम ये भी Yes, नॉन ma'am. रिड्यूसिंग है ना? यस, दिस इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जहां पे भी OH फ्री नहीं है मेरा बेटा फर्स्ट कार्बन पे, वो डाल देना तुम कौन सी कैटेगरी में? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, हो भी गया।
Yes, तो मैंने ma'am. क्या बताया, स्टार्च के 2 पार्ट है, फिर सुन लो, क्लास से याद करके जाना है तुम लोगों को, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है। उसके अलावा इसमें अनब्रांच चेन होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अमाइलोपेक्टिन इज अ आपका वाटर इनसोल्यूबल, ब्रांचिंग होती है यहाँ पे किसके बीच में, C1 और C6 के बीच में, और C1C4 अपना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा और क्या था, 80 to 85% ऑफ स्टार्च होता है। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा ना, मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरा बेटा। नाउ वेरी गुड, अरे काफी बच्चे ज्वाइन कर गए भाई क्लास, क्या बात है। 8:45 वाली क्लास में भी बहुत बच्चे आ रहे हैं, दिल खुश कर देता। चलो अब आओ सेलुलोज। सेलुलोज भी आपका पॉलीसेकेराइड है मेरा बेटा। Yes, ma'am. तो सेलुलो, ये ना पहली पहली लाइन थोड़ा ध्यान रखना। सेलुलोज कहाँ मिलता है भाई, अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। चैप्टर पढ़ते होगे, शायद आता होगा वहां पे ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बायो के बच्चों जेई के होते तो मेरा सर खा देते हैं, मैं बताओ बताओ बताओ। इट इज अ प्री, फिर मैं कहूंगी कि बायो पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। इट इज अ प्री डोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल ऑफ वॉल ऑफ प्लांट सेल, इतना तो याद रखना तुम लोग। ठीक है, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज भी अपना स्ट्रेट चेन है, भूलना मत। अभी ये ना तीनों को मिला के एग्जामिनर सवाल पूछता है। सेलुलोज भी क्या है, स्ट्रेट चेन ही पॉलीसेकेराइड है, लेकिन 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 क्या डिफरेंस है इसमें और स्टार्च वाले में। स्टार्च में थे अल्फा डी ग्लूकोज, ये है भैया साहब बीटा वाले लिंकेजेस। बोलो क्या कहते हो। और जुड़े ये भी C1 और C4 से हैं, बट फर्क क्या आ गया अपने पास, फर्क आ गया है बीटा ग्लूकोज। तभी तो इस तरीके से दिख रहा है ना तुम्हें। देखो इधर बीटा कैसे बनाते हैं, आओ। अगर तुम्हें रात को कोई बनाने के लिए बोल दे, बना दोगे ना बीटा। याद करना CH2OH और OH कौन सी पोजीशन पे थे, जल्दी बोलो। This position पे. Yes, yes. सेम, हाँ सेम बोल दो, चलो सिस तुम्हारा मन कर रहा है तो सिस बोल दो, बाकी सेम बोल दो। ठीक है, H H, ये H OH OH H H OH, ठीक बात है। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. बीटा डी ग्लूकोज है, बस तो तुम्हें क्या करना है, एक और बीटा बनाओ, एक और फोर्थ पोजीशन से पानी निकालते रहो, एंड ये क्या बन जाएगी, देखो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, ये बता भी रखा है इन्होंने। ठीक है, तो बस तो फिर यही था। चलो आगे, आगे चलो। Yes, Yes, ma'am. बहुत इजी है, मजे आ जाएंगे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें से। आगे चलते हैं। ये ब्लू कलर दिख रहा है तुम्हें, yes, मतलब ma'am. Yes, ma'am. बना रहा हो ना अंदर वाला वर्ड, हम्म। तक वो कह रहा है ग्लाइकोजन, जो बेसिकली जो ग्लाइकोजन है, ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कहाँ स्टोर होता है, एनिमल बॉडी में एज अ ग्लाइकोजन। ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी बोलते हैं, बिकॉज जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन, एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच, मतलब ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन when the body needs glucose enzyme, क्या लिखा हुआ है, हाँ, when the body needs glucose enzyme break the glycogen down into glucose and glycogen is also found in yeast and fungi। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। पहला कहाँ पे स्टोर होता है, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं इसको। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन वाला होता है, अमाइलोपेक्टिन में याद करो 1,4 C14 याद करो, अल्फा ग्लूकोज था, ब्रांचिंग थी, बस ये ध्यान रखना इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है और तुमसे नहीं पूछेगा वो। ठीक है, और ग्लाइकोजन और कहाँ मिलता है, ईस्ट एंड फंजाई में। क्या ये चीजें याद कर सकते हो तुम लोग। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया, क्वेश्चन है क्या इसके बाद, हाँ क्वेश्चन है बेटा। बस इधर आओ, अभी तक मैंने ये पढ़ाया, स्टार्च पढ़ा। ठीक है, स्टार्च में हमने पढ़ा अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, और हमने क्या पढ़ा, कौन सा पढ़ा जल्दी बताओ, सेलुलोज, Cellulose. और हमने पढ़ा ग्लाइकोजन। पहले हम ब्रांचिंग ब्रांचिंग की बात करते हैं। लीनियर चेन है, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
इसका भाई ये रहा, ये भी लीनियर है। फर्क क्या है, फर्क भी लिख देती हूँ। अल्फा बीटा। ये अल्फा है, ग्लूकोज की लिंकेज है, और ये है बीटा। क्लियर? Yes, ma'am. अमाइलोपेक्टिन क्या ब्रांच्ड है? यस मैम। अमाइलो का भाई कौन है? अमाइलो ग्लाइको। ठीक है, ये भी क्या है? ब्रांच्ड है, लेकिन हाईली ब्रांच्ड है। बस क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये तुम्हें ध्यान में रखना है। हो भी जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे नहीं होगा तो प्लीज टेल मी। चलो कितने क्वेश्चन है? एक दो, दो क्वेश्चन लाएगा बस आज। चलो कोई नहीं, करना पहला आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। आराम से पढ़ो, तसल्ली से करो, ये चैप्टर में आराम से पढ़ो, हो जाएगा तुमसे, उसकी कोई टेंशन नहीं है अपने को। चलो कल तो तुम्हारे साथ मेरी क्लास है, वैसे भी नहीं होती ना फ्राइडे में तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा फिर कल एक प्रैक्टिस टेस्ट, दूसरे उसको मिलेगा। ओके, और ये जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो हो गया है क्या उनका? अपूर्वा, अक्षरा, काजल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमन का हो गया, रानी का हो गया, जानवी का हो गया, जानवी का हो गया, मोनिका, जसनूर, पल्लवी। मैम हाँ बेटा। मैम मुझे कभी स्क्रीन शो होती है, कभी नहीं होती। अब नहीं हो रही है? मैम अब हुई। नेटवर्क इश्यू रहता है क्या जसनूर आपकी साइड बेटा? की कहते हो? हाँ नेटवर्क इश्यू है, आवाज भी नहीं आ रही जसनूर तुम्हारी। हाँ मोनिका हुआ? मोनिका कहाँ गई भाई, कहाँ गए तुम लोग? काजल क्या होगा इसका आंसर? Ma'am, cellulose. सेलुलोज। रानी? Ma'am, amylose. अच्छा, कोई ऐसा भी है जो स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। क्या बोला है? आओ, क्या होगा आंसर? सेलुलोज। देखो वो आपको बोल रहा है, इधर आओ। एक्स है, पॉलीसेक्राइड है कोई, उसको बॉयल किया है, मतलब H2SO4 हाइड्रोलिसिस किया बेसिकली, ठीक है, और वाई मिला है। आपको पता ही है हाइड्रोलिसिस हो रही है, कोई पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, तो मोनोसेक्राइड मिलेंगे, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, वाई मिल रहा है। फिर वो कह रहे हैं जब वाई की रिएक्शन कराई ना ब्रोमीन वाटर के साथ, तो तुम्हें क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड मिला, ठीक है, तो यानी कि वो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज रहा होगा। और वो कह रहे हैं एक्स में ना, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ एक्स जो है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो हमें पता है अमाइलोज, स्टार्च, ये सब तो अल्फा ग्लूकोज वाले हैं भाई, अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा वाला है, सेलुलोज में बीटा वाली लिंकेजेस होती है बस। तो आंसर इज बी। मस्त था ना क्वेश्चन? Yes, sir. चलो क्वेश्चन, यहाँ पे असर्शन रीजन बना के दिया अब उन्होंने, यहाँ पे असर्शन रीजन बना के दिया है इन्होंने। फर्स्ट वो बोल रहा है एमाइलोज इज इनसोल्युबल इन वाटर। गलत है? सही है? गलत है। गलत है। देखो बायो का क्वेश्चन आते ही कैसे मस्त सी आवाज आती है तुम लोगों की। रीजन, amylose is a long linear molecule with more than 200 glucose units. Is this correct? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। yes, हाँ ma'am. this is true बेटा।
ठीक है, लॉन्ग लीनियर ही तो होता है, ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच होता है, माइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, मतलब ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी डाले हैं आज के। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने आज की ट्रिक पे। आओ देखो, हमें क्या करना है, अब मोनोसेक्राइड्स जितने भी हैं उसको हमें याद करना है कि कैसे याद रहेंगे। तो आर यू रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. साथ साथ बनाएंगे। देखो, हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की रेफरेंस यूनिट हम लेते हैं जिसमें हम जिसको हम रेफरेंस मान के डी और एल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, वो क्या थी, हमारी ग्लिसरेल्डिहाइड थी। तो तुम्हें उसी को ही लेना पड़ेगा अगर तुम बाकी मोनोसेक्राइड को याद करना चाहते हो। तो पहले मैं तुम्हें बनवाऊंगी, देन उसके बाद ट्रिक बताऊंगी। तो ग्लिसरेल्डिहाइड का तुम्हें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, नहीं पता तो याद करो। CHO, HOH, CH2OH, this is your D ग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है मेरा बेटा, अब तुम्हें क्या करना है, इसी से ही हमें क्या करना है, सारे मोनोसेक्राइड्स बनाने हैं। बस एक अपन क्या कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, वो ये बातचीत कर लेते हैं। जब जब मैं लेफ्ट में जाऊंगी तो तुम्हें HOH ऐड करना है, ठीक है, और जब जब मैं राइट में जाऊंगी तो तुम्हें OHH ऐड करना है। ठीक है, समझ में? Yes, ma'am. कहाँ ऐड करना Yes, है? ma'am. कुछ नहीं करना, जैसे अभी मैं बताती हूँ, एक दो मैं बता देती हूँ तब समझ में आएगा। जो जैसा है ना उसको वैसा ही बना लो, जो जैसा है वैसा ही बना लो। बना लिया? अब तुम्हें क्या करना है, HOH जो ऐड करना है वो एक और कार्बन पे करना है, ऐसे, समझे? इसमें क्या करना है, इसमें भी देखो जो जैसा है वैसा ही बना लो। आ जाओ, क्या कहते हैं, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, OHH। समझ में आया? Yes, ma'am. अब Yes, बेसिक ma'am. क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 3 कार्बन थे, अब कितने बन गए, 4। और तुम्हें अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था, ये रीथ्रियो है बेटा। देखो सेम पोजीशन पे लगे हुए, यहाँ पे डिफरेंट पे है तो ये 3O है, याद करो। आ रहा है, रीथ्रो 3O बताया था ना मैंने उसमें, 3O। Yes, ma'am. ठीक है, यहां से आया, बन गए। अब क्या करेंगे, बनाते हैं। रीथ्रियो बना लो एक बार दोबारा, रीथ्रियो बना लो मेरा बेटा। HOH, HOH, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे क्या था, CHO, OHH, HOH, यही था। चलो अब क्या बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, यहाँ पे HOH, और अगर लेफ्ट में राइट में लेके जा रही हूँ तो OHH। बोलो हाँ के ना? इससे भी 2 Yes, बनेंगे, ma'am. HOH लेफ्ट में लेके जाऊंगी, राइट में लेके जाऊंगी, OHH। जो जैसा है वैसा बनाओ पहले। CHO, HOH, HOH, CH2OH, सारी जगह बना लो, जो जैसा है वैसा बना लो। व्हाइट वाला सारा चेप दो, यूं का यूं, कॉपी पेस्ट, बस सही बनाना। कॉपी पेस्ट कर रही हूं मैं बस, और कुछ नहीं, तुम नोटिस भी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बस, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट। देखो अब क्या है, जो था क्या ऐड करना है, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OHH, यहाँ पे HOH, और यहाँ पे बोलो OHH। अब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 से 5 पे आगे। इसको हम बोलते हैं, लिखो, ये है राइबोज शुगर। कौन सी शुगर मेरा बेटा, राइबोज शुगर होती है। ये है अरेबिनोज, टेंशन मत लो, ट्रिक से याद करवा दूंगी। ठीक है, दिस इज अरेबिनोज। ये है तुम्हारे पास जाइलोज, और ये है तुम्हारे पास लाइजोज। बना लीजिए इसको। अब तुम देखो, इससे 2 निकल के आएंगे, इससे 2 निकल के आएंगे 4, 2 इससे निकल के आएंगे 6, और 2 इससे, तो टोटल और कितनी बनानी है अपन ने, 8 और बनाने हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. पहले ये बना लो, देन अपन बनाते हैं।
हो भी गया? Yes, ma'am. चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके पास तो जगह होगी, मेरे पास है नहीं, तो मैं राइबोज ऐसे लिख रही हूँ। यहाँ पे जाऊंगी HOH, यहाँ पे जाऊंगी तो OHH। ठीक है, क्या मेरे पास अरेबिनोज, यहाँ पे जाऊंगी तो, अरे शोर आ रहा है मेरे को, और यहाँ पे OHH। क्या कहते हो? ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करें। जो जैसा है वैसे बनाओ। ध्यान इधर देखो, क्या है, यही है? अरे बताओ ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख के बनाओ तुम अपनी नोटबुक में, तुम्हारे पास तो एक ही पेज पे आएगा। मैं भी एक बार मैच कर लेती हूँ ना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या ऐड करना है यहाँ पे? HOH, बताओ। OHH, HOH, OHH, बोलो किसी को दिक्कत है? सो गए मेरे को लगता है। मम्मी क्या ही बनवा दे रहे हो आप। No, ma'am. मैम आपने जो अरेबिनोज में नीचे से सेकंड कार्बन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे OH क्यों लगाया, राइट हैंड पे आना था ना। देख रही हूँ मैं, गलती कर दी क्या? एक मिनट को, अरेबिनोज में बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, बोलो। ठीक है मैम, वो मेरे से ही गलती हो गई, सॉरी। नहीं, एक मिनट रुको, मैं एक बार अरेबिनोज से बनाया ना, एक मिनट रुको मेरा बेटा, मैंने वैसे दूसरी साइड वाले देख लिए थे। एक मिनट रुको, तभी मैं कह रही हूँ तुम ध्यान रखो, क्योंकि तुम एक पेज पे बना रहे हो। ये रहा अरेबिनोज। नहीं, जाइलोज से मैं, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, देखो इधर मैंने राइबोज से 2 बनाए ना, ये देखो। यस मैम। ठीक है, राइबोज से मैं 2 बना रही थी इससे, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी तो गलती कर दी ना फिर अपन ने, देख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ठीक है, तुम ठीक कर लेना। HH, मैं वाइट से बना देती हूँ। HHH, OHH, OH। ठीक है, अब ये राइबोज से बन गए 2। नाउ इसकी बारी आएगी अरेबिनोज में। अरेबिनोज में क्या है? ये है, देखो। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे भी मैं Yes, ma'am. लिखती हूँ। एक सेकेंड, व्हाइट कलर ही ले रही हूँ। OHH, HOH, HOH, बस ऊपर वाला आप चेंज कर दीजिए, HOH और OHH। बोलो ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इसका नाम होता है एलोज, इसका नाम होता है एल्ट्रोज। अभी सिखा दूंगी नाम, डोंट वरी। इसका अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज योर ग्लूकोज, देख रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. इसको ध्यान से देखो तो, मैनोज, C2 एपिमर होता है ना मैनोज ग्लूकोज का। बन गया? यस मैम। Yes, ma'am. बना लो तुम भी। Yes, ma'am. अब हम किस पे बढ़ेंगे आगे? ये 2 रह गए हमारे, जाइलोज और लाइजोज। बनाए क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, जाइलोज के भी 2 बनेंगे। लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी तो HOH, यहाँ लेके जाऊंगी तो OHH। और अपने किसके बनेंगे? आपके लाइजोज, लाइजोज है ना, यस, HOH और OHH। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। 7 कार्बन बनेंगे अब यहाँ पे, है ना? 1 यस मैम। 2 3 4 5 6 7। चलो अब देखो भाई, लाइजोज में क्या था, नजर मारो। ये रहा HOH, HOH, OHH, और क्या था?
6 कार्बन बनेंगे भाई, HOH OH HOH, बस बना दिया। ठीक है, अब इसका भी यही बना दो, HOH। तुम एक पेज पे बनाना क्योंकि मैं दूसरी स्लाइड पे ले रही हूँ ना, तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से बना रही हूँ देख देख के, फिर भी गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, बन गया ये, तो बस अब जोड़ दो यहाँ पे HOH और OHH, बोलो ठीक है। यस मैम। नाउ Yes, ma'am. लाइजोस पे नजर मार लें क्या, ये देखो OHH OHH HOH बना लेते हैं। क्या था, OHH OHH HOH, बोलो। यस मैम। तुम बताओगे मुझे, हाँ चेक करके, यस। यहाँ पे भी यही बना लो, चलो बस जो है लगा दो। देखो अब बन गया हमारे मोनोसेक्राइड सारे। ठीक है, अब इनका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज मत लिख देना, इसका नाम होता है आइडोज, इसका नाम होता है आपका देखो गैलेक्टोज है ये, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो 4th कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, गैलेक्टोज। और ये होता है टेलोज। मैम ये कैसे नाम याद होंगे, अभी विद इन 30 सेकेंड याद हो जाएंगे। ये बना लो एक बार, इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं वैसे वो क्योंकि 6 मेंबर में तुम्हारा ग्लूकोज ग्लैक्टोज मैनोज यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिए हैं। लिख लिया तो बताओ, फिर मैं ट्रिक बताती हूँ मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, पक्का? ma'am. हो गया। चलो Yes, ma'am. इसको लिखो, राइबोज वाली स्लाइड, एक मिनट मेरा बेटा कहाँ गई, ये रही। हाँ मैच कर लेना, कोई गड़बड़ हो तो बता देना। चलो ट्रिक करते हैं। ट्रिक क्या है, गेट रेक्सल। क्या है, गेट रेक्सल। गेट, आपको पता है ना 1 से 2 निकल रहे हैं, तो GET, इससे 2 निकलेंगे, RAXL। क्या यहां तक याद हो गया, गेट रेक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले लिख लो AAG मी, मतलब मी कह रही हूँ, MGIGT, ये लिख लो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ क्या है ये। आग में गिरगिट, आग, आग में गिरगिट, समझे, आग में गिरगिट, AAGMGIGT, आग में गिरगिट। ठीक है, ये है तुम्हारे मोनोसेक्राइड जो मैंने तुम्हें बताया। नाम लिखे इनका, आ जाओ। ये था ग्लिसरल्डिहाइड, बोलो। ये था रीथ्रियो, अरे स्पाइलिंग क्या होगी, ठीक है, ये होगी थ्रियो। एक बार आ रही हूँ मेरा बेटा, ठीक है। ये क्या होगा, राइबोस, दिस इज अरेबिनोज, जाइलोस, लाइजोस। ठीक है, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ये बताओ, ग्लूकोज, अच्छा, नहीं नहीं, ग्लूकोज, आयोडोज, गैलेक्टोज, टेलोस। फेलोज, बस खत्म। लोग 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। गेट रेक्सल, आग में गिरगिट, खत्म। 1 से 2 निकल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखो एक बार ले लो, 20 एक सेकंड ले लो, आधा 1 मिनट ले लो, रिवाइज कर लो फटाफट। मैं फिर बोल रही हूँ, वो ज्यादा नहीं पूछता है। जो इस चैप्टर में शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट अपने काम के होते हैं, आपको पता ही है, ज्यादातर ग्लूकोज वाला और फ्रक्टोज वाला ही पूछते हैं जल्दी। रीथ्रियो पूछ लेते हैं कई बार, जैसे तुमने स्टीरियो आइसोमेरेज में देखा था क्वेश्चन, थ्रियो पूछ लेते हैं,
राइबोज थोड़ा सा पूछ लेते हैं, अरेबिनोज थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बाकी ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये ज्यादा पूछते हैं। बाकी ये एलोज, एल्ट्रोज, लाइजोज ये नीट लेवल पे नहीं पूछते हैं। ठीक है, बाकी ट्रिक तुम्हारे पास है, याद हो गया होगा। चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम स्टार्ट करें प्रोटीन्स वाला पार्ट। जो भी आपके केमिकल टेस्ट है वो हम लास्ट जो अपनी क्लास होगी कार्बोहाइड्रेट मतलब इस चैप्टर की बायोमोलिक्यूल्स की, वहां पे हम करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर ही होते हैं, है ना। ये तुमने पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा है क्या, अमाइनो एसिड्स भी Yes, है ma'am. तुम्हारी? Yes, ma'am. फिर केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को? पता हाँ? नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, 8 नंबर दिला रहा है ना इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखो प्रोटीन्स जो होते हैं तुम्हारे मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं, मतलब पॉलीमर्स ही होते हैं। अब पॉलीमर जो बनते हैं वो मोनोमर से ही बनते हैं, बहुत सारी मोनोमर की यूनिट्स अटैच होंगी तभी अपने को पॉलीमर मिलते हैं। तो जो प्रोटीन्स के मोनोमर है वो क्या है, अमाइनो एसिड्स, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिला के हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहे हैं। बोलो क्या कहते हो? बहुत सारे अमाइनो एसिड को मिलाकर हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। बोलो, तो अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर। बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब आपको कितने अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं? आपको 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बाकी जाए बाहर में। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अमाइनो एसिड्स, कौन से दिए हुए हैं, 10 असेंशियल दिए हुए हैं और 10 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं, वो तुम्हें मैं याद करवाऊंगी। और टेंशन ना लो, बहुत इजी है याद करना। ठीक है, ये तुम्हें करने हैं। ठीक है, तो ये आपस में अलग अलग 20 जो अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे वो आपस में अटैच होके एक दूसरे से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, उसके Yes, बाद ma'am. कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा याद रखना है, जैसे प्रोटीन्स आर द मोस्ट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन है, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, है ना। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, तुम्हें पता है प्रोटीन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, प्रोटीन्स अब होते क्या, मैंने ये तो बोल दिया पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन किसके होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर यूनिट, आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स विच इज अ पॉलीमर। तो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अब बात आती है मैम अल्फा अमाइनो एसिड होता क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड होता क्या है। तो देखो अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप भी होगा और एसिड ग्रुप भी होगा। तो इसमें बेसिकली इस तरीके से होता है, देखो इधर कार्बन से COH अटैच होगा, कार्बन से NH2 अटैच होगा, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा, और जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। RH भी हो सकता है, R एल्काइल पार्ट भी हो सकता है। जैसे जैसे एल्काइल पार्ट चेंज होता रहेगा तुम्हारे अमाइनो एसिड का नेम बदलता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन इज अल्फा, और अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, Yes, ma'am. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है मेरा बेटा, क्या, amino acid contain amino and carboxyl functional group depending upon the relative position of amino group with respect to carboxyl group. Amino acid can be classified alpha, beta, gamma, delta, इतने में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये तो अल्फा है, अगर मान लो मुझे बीटा अमाइनो एसिड बनाना हो तो क्या करूंगी, बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2। बोलो, Yes, ma'am. ये देखो, Yes, ma'am. तो ये अपना अल्फा हो गया और ये अपना बीटा हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज बीटा अमाइनो एसिड। अगर गामा बनाना हो तो एक और कार्बन ऐड कर देना, CH2 डेल बनाना हो तो CH2 ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, मतलब किससे, अपने को अल्फा अमाइनो एसिड से। तो जितने भी आपके प्रोटीन्स होंगे दे आर द
पॉलीमर अल्फा अमाइनो एसिड्स। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं अमाइनो एसिड्स की, तुम प्रॉपर्टीज बोल सकते हो इसको, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हो, जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं मेरा बेटा, लिख लो। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाओगे? जैसे आप उसमें देखते थे डी और एल कार्बोहाइड्रेट में, सेम यहाँ पे भी ऐसे देखना है। वहां पे आप OH की पोजीशन देखते थे, यहाँ पे आप NH2 की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। जैसे एक कार्बन पे COH तो होता ही है, H होता है और अल्काइल पार्ट होता है, तो NH2 यहाँ पे होगा, दिस इज L। तो वही है एसिमेट्रिक कार्बन कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 है दैट इज L, अगर राइट पे है तो D। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली कितने नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है? 22 23। आपको कितने पढ़ने हैं? 20। कितने पढ़ने हैं? 20। 20। ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और लिख सकते हो, जितने भी आपको मैं अमाइनो एसिड्स पढ़ाऊंगी, 20 पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें से जो आपका एक सिर्फ एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये तुम्हारे नीट का PYQ भी है, वो पूछते बताओ इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो दैट इज ग्लाइसिन, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या करना है, या वाई दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, R की जगह क्या लग जाता है, इधर देख लो एक बार, फिर चेंज कर दूंगी। जो ये स्ट्रक्चर होता है दिस इज ग्लाइसिन, ठीक है। और इसमें देखो कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 सेम है, दैट इज व्हाई दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे Yes. ग्लाइसिन में R क्या होता है, He होता है, बाकी सब में RR बदलता जाएगा, अलग अलग अमाइनो एसिड्स के नाम आते जाएंगे। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे मेरे को ट्रिक बतानी है बेटा, यहाँ तक लिख लीजिए सारे, देन अपन ट्रिक करेंगे। 10 बजे छोड़ दूंगी, 10:10:05 पे। चलो, आर यू रेडी? यस मैम। Yes, ma'am. हमें क्या करने हैं, ये देखो एनसीईआरटी में ना टेबल बनी हुई है, ये तुम अपनी एनसीईआरटी भी ओपन कर सकते हो इफ यू वांट, अगर यहाँ पे मतलब नहीं दिख रहा है तो। 10-20 है टोटल, ठीक है। ये तुम्हें याद करने हैं। कौन से याद करने हैं? जिन पे स्टार लगा हुआ है, कैन यू नोटिस स्टार वाले? Yes, ma'am. स्टार वाले है ना, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है। देखो एक बात बताओ, अगर तुम्हें एसेंशियल याद हो गए तो नॉन एसेंशियल भी पूछेगा तो तुम बता दोगे ना, उनको Yes. Yes, ma'am. उनको छोड़ के जो बचेंगे वो अपने नॉन एसेंशियल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें कौन से सीखने हैं फिर? एसेंशियल वाले सीखने हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, जो कि भाई साहब बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है, आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, जबकि नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं ही करवाऊंगी लर्न, तुम्हें ये वाले एग्जाम्पल नहीं लिखने, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, बुक वाली कॉपी पेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जबकि नॉन एसेंशियल हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एनसीईआरटी की लाइन देख लेना बुक में, वो करनी है तुम्हें। अब बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते, मतलब ट्रिक क्या है याद करने की, तो लिखो मेरा बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जो ट्रिक है वो है पीवीटी टिम होल। मेरे को थोड़ा सा खुला खुला लिखना पड़ेगा, पीवीटी टिम होल। याद हो गई? Yes, ma'am. नहीं हुई क्या? पीवीटी टिम होल, दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बट अब हमें ये देखना है यहाँ पे है कौन कौन से, नामकरण तो करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो पी है मेरा बेटा वो है फिनाइल एलानिन, वी जो है वेलिन है, टी जो है वो तुम्हारा थ्रियोनिन है, जैसे मेरे को याद है तुम लोगों को भी हो जाएंगे, थ्रियोनिन है। टी क्या है यहाँ पे? ट्रिप्टोफेन है,
आई क्या है यहाँ पे? आइसोल्यूसिन है। एम क्या है? मिथियोनिन है। सुनेंगे ये नाम पहले। यस मैम। एच क्या है यहाँ पे? हिस्टिडीन है। ए क्या है यहाँ पे? आर्जिनिन है। एल क्या है यहाँ पे? लाइसीन है। और एल क्या है यहाँ पे? एक और एल है, ल्यूसीन है। लिख लो। जस्ट राइट इन योर नोटबुक बेटा। पीवीटी टिम होल, ठीक है। अगर नाम मान लो याद नहीं होते चौक के ना, थोड़ा थोड़ा अगर हल्का हल्का भी याद रह जाएगा ट्रिक से तो सही है ना। तुम बताओ क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. पीवीटी टिम होल, 2-3 बार नाम देखोगे वो भी याद हो जाएंगे, बट इट्स ओके। अगर तुम्हें ट्रिक याद है तो वी से तुम्हें पता चल जाएगा वेलिन है, क्योंकि ऑप्शंस आएंगे ना पेपर में, तो ऑप्शन 4 में से तो एक हटा दोगे, एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। एक बार देख ले एनसीईआरटी में, आइए देखो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दे तो ये देखो, ये रहा वेलिन, ल्यूसिन। स्पेलिंग देख लेना ठीक लिखा है क्या? LEU होगा यहाँ पे, ठीक कर लो। ठीक है चलो, ल्यूसिन हो गया। और देखो और कौन सा है? आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, ये बता दिया अपन ने। यहाँ देखो थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टीडीन। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। अब तुम्हारे दिमाग में पता क्या चल रहा होगा? मैम ये स्ट्रक्चर भी याद करने हैं क्या? यस मैम। याद करा दूंगी मैं, डोंट वरी। अपन कौन कौन से करेंगे? करेंगे तो सारे, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी, बस वही कर लेना। ठीक है बस। कल, आज नहीं कराऊंगी, आज नहीं करवाऊंगी, आज तो बहुत ज्यादा ट्रिक हो जाएंगी, वरना इतनी भी ट्रिक सेहत के लिए अच्छी नहीं है एक दिन में। ठीक है चलो, और क्या याद करना है मेरा बेटा? आजकल क्वेश्चन ऐसे बनने लगे हैं, तुम्हें ना अमाइनो एसिड्स दे रखे होंगे रो फर्स्ट में, और यहाँ पे लिखा मिलेगा रो सेकंड में 1 लेटर कोड। तुम समझ रहे हो? और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उससे मैच करना पड़ेगा। तो तुम्हें जो अमाइनो एसिड्स है ना भाई साहब, उसके लेटर कोड भी मालूम होने चाहिए। समझे मैं क्या बोल गई? मतलब Yes. अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके लेटर कोड क्या है, 1 लेटर कोड, ये मालूम होना चाहिए तुम्हें। इसको याद करें, आओ करें ना। बस ये लास्ट ही है, उसके बाद और नहीं कराऊंगी पक्का। देखो कौन सा कलर लूं? ग्रीन ले लेती हूँ। देखो कई तो बहुत इजी है। देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का पहला वर्ड देखो जी, तो जी ही है, इसमें कोई दिक्कत? मैम नो रट्टा। एलेनिन पहला ए नो रट्टा। वेलिन वी नो रट्टा। ल्यूसिन एल नो रट्टा। आइसोल्यूसिन आई नो रट्टा। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। उसके बाद आओ आर्जिनिन। इसको कैसे याद करोगे? बोलने में पहला वर्ड क्या आ रहा है? आर, तो आर इसका लेटर कोड होगा। ऐसे ही याद करना, ट्रिक से मैं फिर बोलूं नहीं तो फंस जाओगे बुरी तरह। लाइसीन, इसका के है, कैसे याद करोगे लाइसीन का? अल्फाबेट में के से पहले क्या आता है? ABCDFGHIJKL, है ना? के बाद क्या आता है? एल। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो के इसका लेटर कोड हो जाएगा। तरीका है भाई याद करने का। उसके बाद है ग्लूटामिक एसिड। ग्लू, ग्लू आ रहा है ना, ग्लू की स्पेलिंग ये होती है ना, अपन यही पढ़ते हैं, यही तो होती है वो गोंद अपनी ग्लू। पीछे क्या है? तो इसका लेटर कोड ई हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एस्पर्टिक एसिड। आपको एस्पर्टिक से नहीं पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है एस्पर्डिक एसिड। एस लिखना नहीं है, ये कुछ लिख तो नहीं रहे हो? एस्पर्डिक एसिड, ये एनसीईआरटी में एस्पर्डिक एसिड, दैट इज व्हाई डी इसका लेटर कोड हो जाएगा। ऐसे याद करना है, ये कोई इसके वो नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है कि मैं एस्पर्डिक क्यों बोल रही हूँ, सिर्फ याद करने का तरीका है। उसके बाद है ग्लूटामिन, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मेरे को आज तक मिला नहीं है, क्या तुम्हें कुछ दिखे तो बता देना। ये याद करना याद रहेगा, याद रखना रहेगा। ठीक है, हो गया इतना? Yes. Yes. उसके बाद अब देखो एस्पर्जिन, लास्ट में किसका आ रहा है टोन? इन नो क्या आ रहा है ना, तो एन इज लेटर कोड। थ्रियोनिन में कोई दिक्कत नहीं है, टी पहला अक्षर,
सीरीन में पहला अक्षर, सिस्टीन में पहला अक्षर, मिथियोनिन में पहला अक्षर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिनाइल एलेनिन में कैसे शुरू हो रहा है? फिनाइल, एफ शुरू हो रहा है, तो एफ इज द लेटर कोड। ठीक है, मैं सर्कल लगा रही हूँ उन पे जिस पे ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टायरोसिन। टायरो स्पेलिंग में देखो क्या आ रहा है, टायरो, टी वाई, तो वाई इसका लेटर कोड। ठीक है। ट्रिप्टोफेन को तुम्हें ट्रिप्टोफेन की तरह नहीं पढ़ना, इसको तुम्हें पढ़ना है ट्रिप्टोफेन की तरह पढ़ना है। लेटर कोड क्या है इसका? डब्ल्यू। हिस्टिडीन का कोई पंगा नहीं है, प्रोलिन का कोई पंगा नहीं है। मैम ये क्या बता दिया, मान तो चक्कर घूम गए, हम तो घूम गए क्या सारे? जानवी आवाज नहीं आ रही है क्या? तमनप्रीत, अक्षरा, अपूर्वा, मैम आ रही है आवाज। कहाँ पे घूम गए तुम लोग कि मैम क्या चीज था ये? आओ एक बार फिर बताऊं। देखो सबसे पहले एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को दोबारा याद करते हैं। आ जाओ, तुम भी अपने मन मन में बोलो। पीवीटी, टिम होल। पी बोले तो फिनाइलएलेनिन, वेलिन, थियोनिन। टिम का मतलब ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन। होल का मतलब हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, लाइसिन। देखो नोटिस करो, ए से तुम ना एलानिन मत बना देना, आर्जिनिन है वो। ठीक है, चलो टेस्ट लेती हूँ। आओ तुम ही बताना मेरे को, अब अपने आप याद हो जाएगा तुम्हें। फिनाइलएलेनिन का क्या था लेटर कोड? F वेलिन का क्या था? वी V थियोनिन का क्या था? T कैपिटल टी टी। ट्रिप्टोफेन का क्या था? डब्ल्यू W आइसोल्यूसिन का? आई I मिथियोनिन का? एम M हिस्टिडीन का? एच आर्जिनिन का? आर R लाइसिन का? के K ल्यूसिन का? एल L क्यों इतना तुम लोग टेंशन ले रहे हो तो क्या याद? और क्या चाहिए तुम लोगों को? है और क्या चाहिए बताओ? हो गया ना? यस मैम। Yes ma'am चलो बस इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, ग्लूटामिक में और ग्लूटामिन में ना कंफ्यूज हो जाना। ग्लूटामिक में अपन ग्लू याद रखेंगे, हालांकि ग्लूटामिन में भी ग्लू है, बट ग्लूटामिन में क्यू होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस, बाकी तो हो जाएगा तुमसे। ठीक है, चलो बाकी बाद में करेंगे। क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड? लिखो, ट्रिक लिखो जल्दी, चलो ट्रिक लिखो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। शाबाश, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। शाबाश तमन, वेरी गुड। अक्षरा, जानवी, क्या बात है, वेरी गुड। अपूर्वा, बाकी बच्चे? अरे इतनी मेहनत की ट्रिक ढूंढ ढांड के लाने में और तुम ये कर रहे हो। वेरी गुड सिद्रा रानी, काजल। मैंने आज, तुम्हें पता मैंने एमएससी के नोट्स खोले हैं आज। मेरी टीचर ने बताया था मेरे को ये ट्रिक्स, उसमें भी था ना, मैंने तुम्हें शायद बताया था माइनो एसिड वाला चैप्टर, क्योंकि मेरे को ना स्किप हो रहा था माइंड से कि क्या ट्रिक थी, तो मैंने वो खोला। और भी ट्रिक्स हैं इस चैप्टर की जो कि कल बताऊंगी। ठीक है, पीवीटी, टिम होल, ध्यान रखना। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बोलो। option चलो ये बताओ, अब इसमें पूछा है एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा होवेगा? होवेगा बताना है तुमने। देखो क्या बात है, अरे वाह। सिद्रा बताओ। वेलिन। वेरी, बाकी सारे नॉन असेंशियल। ये भी करें? आओ। yes ma'am ये नीट का नहीं है, ये मैंने कहीं बुक से उठाया है, क्योंकि नीट में अभी तक लेटर कोड का पूछा नहीं, बट पूछ सकते हैं बिकॉज एनसीईआरटी से है। जो इजी लग रहा है वो वाला कर लो पहले, और तुम्हें देखो एक ही ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा, पहला पहला देखते ही आ जाएगा। देखो, नहीं 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 नहीं, करो करो, ऑप्शन एलिमिनेट करके करो।
वेरी गुड, शाबाश, करो करो, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। अक्षरा, तमन, सिद्रा, रानी, वेरी गुड। बस बाकियों का नहीं हुआ क्या? जानवी का हो गया, अपूर्वा, महेश, जसनूर हुआ है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड काजल, बहुत ही बढ़िया। भाई और तरीका नहीं है इसका याद करवाने का, मेरा यही तरीका था। अब तुम्हें कहीं और से मिलता तो याद कर लेना, इफ यू वांट टू, क्या बोलते हैं, डू नीट एग्जाम, क्योंकि बोर्ड्स में नहीं आता इतना, तो बोर्ड्स में तो कुछ आता ही नहीं है। इस चैप्टर में से एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनवा लेंगे, खत्म कहानी। अपूर्वा बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या? जानवी, तमन, Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आर्जिनिन आर, एस्पर्टिक नहीं एस्पर्डिक, एस्परजीन न, एलानिन का ए, आरडीएनए। हंस रहे होगे तुम लोग। ए No, का ma'am. बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, देखना सेकंड ही है ना, हाँ, और डी Yes, का ma'am. फोर्थ, डी का थर्ड। Third. बस खत्म। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। और कुछ तुम्हें हो नहीं, अमाइनो एसिड से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही करवाया ना, तो इतने क्वेश्चन है नहीं अभी। अभी कार्बोहाइड्रेट का ये असाइनमेंट दूंगी आज तुम्हें, अभी जस्ट मिल जाएगा, क्लास के बाद बना दिया है मैंने। अब तुम मुझे बोलो, पहले असाइनमेंट में किसी को कोई डाउट था क्या? Yes, ma'am. भेजना जानवी। तो इसमें तुम्हें क्या करने हैं, ट्रिक्स याद करनी है। गेट रेक्सल, आग में गिरगिट, एक ट्रिक है आज की, है ना। एक कौन सी है? गेट रेक्सल, आग में गिरगिट, ठीक है। एक तो ये है, Yes, ma'am. और एक अपने पास ये है पीवीटी टिम होल वाली, और वो वाली अमाइनो एसिड्स वाली। कौन कौन से याद रखने? एक तो आर्जिनिन में आर, ठीक है। ग्लूटामिक में GLUE, ग्लू याद रखोगे, उसका ई आएगा। लाइसीन में क्या आता है अपना? के आता है। और अपना फिनाइलएलानिन में एफ आता है। ट्रिप्टोफेन नहीं, ट्रिप्टोफेन से याद रखना। टायरोसिन में वाई आता है। और बताओ और कौन सा था जो याद रखने का याद रखना था अपने को? एस्परजीन में एन आता है ना। हाँ या ना में बोलो, कहाँ गए? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. और कौन से थे? Glutamine. ग्लूटामिन में, हाँ मैंने कहा था क्यू याद रखना। बस बाकी तो सेम ही थे, मतलब बाकी तो हो ही जाएंगे, Yes, ma'am. है ना। कर लोगे इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. भेज दिया जानवी क्वेश्चन बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है।